हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में संविधान का भाग 1, जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, जो हमारे आने वाले एग्जाम एमपीपीएससी चाहे वो रेलवे हो, अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज संविधान के भाग 1 के बारे में। संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, संघ का नाम, राज्य क्षेत्र यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए जाने वाले या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सभी आ जाएंगे इसमें, यानी इसमें जो भी राज्य अर्जित किए जाते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, इनकी स्थापना से संबंधित जो भी अधिकार है वह संसद को प्राप्त है। ठीक है, उनकी मतलब कुछ उपबंध हैं, इसमें शर्तें हैं, उस आधार पर संसद को यह दायित्व है, यह अधिकार प्राप्त है कि वे नए राज्यों का प्रवेश और इनकी स्थापना कर सकेगी। फ्रेंड्स, यह बना संविधान के समय में नियम। अब संविधान के समय में ये नियम बना, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नए राज्य हैं जिनका प्रवेश हुआ। तो वो कौन कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। नागालैंड, सिक्किम, हरियाणा, ठीक है, गुजरात और लास्ट तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बना। अब क्वेश्चन यह भी उठ सकता है कि पहला राज्य कौन सा बना। तो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। ये का भी आप देख सकते हैं, का में लिखा गया किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। संसद को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य को बनाए तो उसके क्षेत्र को यह बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ये दोनों ही अधिकार उसे प्राप्त हैं। उसकी सीमाओं, नामों में परिवर्तन का अधिकार उसे प्राप्त है। ठीक है, और चाहे पुराने राज्य हों या नए राज्य हों, सभी को बढ़ाने घटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अब आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन से संबंधित बातें कही गई हैं, और अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के बारे में भी बनाई गई विधियों की इसमें बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी 368 की जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, वह अनुच्छेद 4 में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें संशोधन तो होगा, संशोधन से संबंधित इसमें बात कही गई है, लेकिन साधारण रूप से संशोधन होगा। तो 4 क्या कहता है, संशोधन, और संशोधन में कितने वर्ड होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आपको याद रहेगा कि 4 अक्षर होते हैं संशोधन शब्द में। ठीक है, तो इसको वापस से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का अधिकार जो है बनाने का, या जो भी अर्जित किए जाते हैं राज्य शामिल करने का अधिकार, इसमें किस में बात कही गई, तो अनुच्छेद 1 में किसी को भी प्रवेश पहले 1 से ही दिया जाएगा, तो 1 में इसकी बात कही गई। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, प्रवेश तो हमने दे दिया राज्यों को, लेकिन उनकी स्थापना की बात कही गई है, यह अनुच्छेद 2 में कही गई है। ठीक है, प्रवेश भी हो गया, अर्जित भी हो गया। अब उसमें नाम देना होता है, तो उनके राज्यों का निर्माण और नाम परिवर्तन, ठीक है, ये भी अधिकार संसद को है, तो अनुच्छेद 3 में इसकी बात कही गई है। फ्रेंड्स, हमने उसे नाम दे दिया, अब उसमें संशोधन का अधिकार, तो संशोधन, यदि हमने किसी चीज को नाम दिया है, हमें उसे संशोधन करना है, अनुच्छेद 4 में इसकी बात कही गई है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें इसे एक कहानी के माध्यम से। चलिए, अब इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझ आ जाएगा कि कितना हमने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में संघ, उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जानते हैं आप कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है।
ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो भी राज्य हैं तो भारत के संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही उनका क्रम कौन सा है, ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ऑप्शन 2 नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, इन्हें संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है क्रम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कौन से संविधान संशोधन के तहत बना? 42वें, 40वें, 39वें या 36वें? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आ गया कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो ये कब किया गया? 1950, 1953, 1956 या 1961? हमारे ऑप्शन है ये। तो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य का दर्जा सबसे पहला राज्य भी बना और भाषाई राज्य का दर्जा इसे 1953 में प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, ये हमने अभी ही पढ़ा है। और ये किस में कहा गया है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार? कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 2 में यह बात कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो नाम में परिवर्तन करने का अधिकार हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो फ्रेंड्स संसद को ये अधिकार किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करे, किसी राज्य का प्रवेश करे और उसमें संशोधन का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो कोई भी विधेयक होता है उसके लिए जो सहमति लेनी पड़ती है, हमारे ऑप्शन से संबंधित राज्य के विधानमंडल की, कि जिस राज्य से वह विधेयक आया है वहां के विधानमंडल से। ऑप्शन बी है संबंधित राज्य के राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, या राज्यसभा से। तो पुनर्गठन संबंधी विधेयक में सहमति राष्ट्रपति की, यानी हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति, इनकी सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे पॉलिटी में हमने टॉपिक पढ़ा संविधान का भाग 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके क्वेश्चन सॉल्व किए। आप एक बार वीडियो को फिर से देखें, इसे रिकॉल करें और पॉइंट टू पॉइंट इसे नोट करें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।